नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप शाह और आप देख रहे हैं द क्रिएटर मेकर चैनल और आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इन्यूमरेशन फॉर्म, गणना फॉर्म जो आपको बीएलओ बांट रही है घर घर, तो उस फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। आप उस चीज़ को भलीभांति देखेंगे और समझेंगे कि किस उम्र में किस प्रकार से हम भरेंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का टाइप 3 प्रकार से है, आपका किस किस प्रकार से हम भरेंगे। आप इस चीज़ को लेकर के देख सकते हैं कि आप इधर में क्या भरेंगे, इस साइड में क्या भरेंगे और नीचे में क्या भरेंगे। 3 कॉलम है, 3 कॉलम में आप क्या क्या भरेंगे उस सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को भगाए नहीं, अच्छा तरीके से बारीकी से देखेंगे। और चलिए चलते हैं कि उम्र के अनुसार से अलग अलग उम्र में अलग अलग फॉर्म को किस प्रकार से हम, किस दस्तावेज से हम भरेंगे। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आपको पिछले एसआईआर 2003 के अनुसार फॉर्म भरा जाएगा। आपका दूसरा में क्या है, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है तो आपको अपने जन्म तारीख के और जन्म स्थान का प्रमाण के अनुसार से भरा जाएगा। और साथ ही साथ माता या पिता में से किसी एक का भी यदि मान्य दस्तावेज में से 2003 का लिस्ट में नाम है तो उस चीज़ के अनुसार से भरा जाएगा। कि यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो आपको अपने जन्म की तारीख या जन्म स्थान प्रमाण के अनुसार आपके माता पिता में से दोनों का एसआईआर 2003 के पिछले लिस्ट में नाम होना अति आवश्यक है। तो दस्तावेज तैयार रखें प्रेजेंट में और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए इन्यूमरेशन फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे, आइए देखते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म को भरते हैं। यही आपका गणना प्रपत्र है जो कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर के अभी दिया जा रहा है आप सभी लोगों को। किस प्रकार से भरा जाएगा, गलती नहीं कीजिएगा, मिसिंग नहीं कीजिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा बारीकी तरीके से किस किस प्रकार से हम भरेंगे। क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये वाला हो गया जो कि हम डिवाइड करके रखे हुए हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। अभी ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, सभी का कॉलम अलग अलग है। ये है आपका कॉलम जिसका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, ये उसके लिए कॉलम है। ये वाला कॉलम जो है 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है या 2/12/2004 के बाद हुआ है। ये वाला कॉलम में उसका पिताजी और माताजी का 2003 के अनुसार से भरा जाएगा। वो सारा चीज़ हम बताएंगे डिटेल से। आप भली भांति देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज बारीकी तरीके से देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। मतदाता का नाम है, यहाँ पे हम ए लिख के हुए हैं। आप लोगों का नाम राम श्याम मोहन घनश्याम जो भी नाम होगा आप देख लीजिएगा अपना नाम। इसका नाम यहाँ पे होगा, इसका इपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर ही का यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। पता लिखा हुआ रहता है कि आपका ग्राम कौन सा है, पंचायत कौन सा है, जिला कौन सा है, सारी चीज आपका लिखा हुआ रहेगा। क्रम संख्या यानी कि आपका वोटर लिस्ट में क्रमांक संख्या आपका कितना है, भाग संख्या क्या है वो आपका लिखा हुआ रहेगा। नाम भी लिखा रहेगा कौन से भाग से। विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र का नाम, राज्य कौन सा है। इस जगह पे स्कैनर है, इस जगह पे फोटो है जो कि आपका खुद का फोटो यहाँ पे पहले से भी रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रहेगा। आप चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा फोटो है। अब बगल में आपको पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे चिपकाना है। इस कॉलम में आपका उसी का नाम दर्ज होगा जिसका 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म हुआ हो और उसका मतदाता सूची 2003 के लिस्ट है ये। इसमें आपका क्रमांक संख्या, नाम वगैरह सारा चीज रहेगा जो कि हम अभी ढक दिए हैं। इसमें ये दूसरे का है इसलिए सिक्योरिटी ये रीजन से जो ढक दिए हैं। देख सकते हैं पिछला लिस्ट 2003 वाला, और यहाँ पे आपका सारा विवरणी उसी के अनुसार से भरा जाएगा। मतदाता का नाम पिछले 2003 के एसआईआर सूची में राम श्याम घनश्याम जो भी नाम है भरेंगे। एपिक संख्या क्या था पे भरेंगे। रिश्तेदार का नाम में पिताजी है, मम्मी है, तो यहाँ पे भरना है। संबंध में क्या है, पिता है अथवा माता है, पिता डालेंगे, पिता है तो पिता डालेंगे। जिला कौन सा पड़ता है, राज्य कौन सा पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र का नाम कौन सा है। यहाँ पे आपका विधानसभा क्षेत्र संख्या 15 है, 16 है, जितना भी है आप यहाँ पे डालेंगे। भाग संख्या किसके अनुसार से, 2003 के अनुसार से यहाँ पे देखेंगे। क्रम संख्या यानी कि आपका 2003 के लिस्ट में देखेंगे, ये है आपका क्रम संख्या, ये क्रम संख्या है। भराएगा कितना था। राइट साइड वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है, ये वाले कॉलम में इसका जन्म 1/7/1987 यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो, इस कॉलम में भरिएगा। इस कॉलम में कुछ नहीं भरिएगा। जन्म तिथि किसका होगा, यहाँ पे जिसका डिटेल्स
भरा हुआ है। इस ऊपर में जिसका डिटेल्स आप भरे हुए हैं इसी का डिटेल्स आप यहाँ पे भरिएगा। समझिएगा, बारीकी तरीके से समझिएगा ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। जन्म तिथि भरना है, केवल एक एक नहीं देना है, 01/01/1991 डालना है। यहाँ पे 01/01/1901 दिए हैं। सपोज के लिए इस जगह पे जिसका नाम है उन्हीं का आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, उन्हीं का मोबाइल नंबर देना है, अभिभावक का नाम यहाँ पे लिखना है, पिता अभिभावक का नाम जो आपका मतगणना वोटर कार्ड में है नाम दीजिएगा। यहाँ पिताजी का नाम, माताजी का नाम है तो माताजी का नाम लिखिएगा। पिताजी का यहाँ पे इपिक नंबर देना है, ये है उपलब्ध तो दे दीजिएगा। माताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, माताजी का इपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर उपलब्ध है तो दीजिएगा। यहाँ पे आप शादीशुदा हैं, पति अथवा पत्नी का नाम यहाँ पे लिखिएगा। पति पत्नी का इपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर उपलब्ध है आप यहाँ पे भरिएगा। अंत में यहाँ पे हस्ताक्षर अपना कीजिएगा। हस्ताक्षर करने के बाद बीएलओ साइन करेगी। आपको ऐसे ऐसे फॉर्म 2 गो मिला हुआ होगा, 2 गो में से एक बीएलओ के पास जमा कर दीजिएगा और दूसरा वाला में बीएलओ खुद दस्तखत करने के बाद वो आपको वापस कर देगी। 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ है हम उसका फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को बताए। तो बारीकी तरीके से देखिएगा, वीडियो जरा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपको अच्छा तरीके से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। आगे देखिएगा, यदि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिसका जन्म तिथि है यानी कि 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति है, इस प्रकार से ये वाला कॉलम, ये वाला फॉर्मेट को आपको इस प्रकार से लकीर कर देना है, इस प्रकार से लकीर मार देना है। अब हम किस में आ रहे हैं, 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच जिसका जन्म हुआ है उसके लिए हम बता रहे हैं। उनको क्या करना है, ये वाला कॉलम को लकीर खींच देना है। इसके बाद पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। 2003 का लिस्ट उठाएंगे, नामावली 2003, ये 2003 का सूची है, ये लिस्ट है। अब इसमें देखिएगा आपका पिताजी अथवा माताजी का नाम 2003 के लिस्ट में होगा। 2003 के लिस्ट में आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं पर भी होगा। मान के चलते हैं 10 नंबर पे आपका लिस्ट में नाम है, यहाँ पे देख लीजिएगा माताजी का नाम या पिताजी का नाम, किसी एक का विवरणी यहाँ पे भरेंगे। क्या क्या भरेंगे, देखिए नाम भरेंगे, पिताजी का नाम, इपिक नंबर, पिताजी का वोटर नंबर यहाँ पे भरेंगे। रिश्तेदार का नाम में पिताजी का पिताजी यानी कि यहाँ पे मतदाता के दादाजी, दादाजी का नाम भरिएगा। संबंध में क्या लिखना है, पिता, जिला लिखना है, यहाँ राज्य लिखना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिखना है। ये पिछले एसआईआर में आपके मम्मी या पिताजी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और यहाँ पे भाग संख्या भरना है, क्रम संख्या भरना है। क्रम संख्या कौन वाला और भाग संख्या कौन वाला, 2003 वाला। अब जन्म तिथि किसका भरना है, यहाँ मतदाता का नाम जिसका भी है ऊपर में इसका जन्म तिथि यहाँ भरना है। आपका जन्म तिथि 2/11/2004 है या 2/11/2001 है तो यहाँ पे भरिएगा। यहाँ पे आधार नंबर भरिएगा, किसका, जिसका नाम यहाँ ऊपर में है उसी का यहाँ पे आधार नंबर लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा। मतदाता का जो पिताजी है उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा, पिताजी का इपिक नंबर यहाँ पे लिखिएगा, माताजी का नाम लिखिएगा, माताजी का इपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर लिखिएगा। मतदाता शादीशुदा है तो उसका यहाँ पे पत्नी का भी नाम भर सकते हैं, शादीशुदा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिएगा। दस्तखत करने के बाद बीएलओ से दस्तखत करवाइएगा। 2 गो फॉर्म होगा, 2 गो फॉर्म में एक फॉर्म बीएलओ से दस्तखत करवा के आप रिसीविंग ले लीजिएगा और दूसरा फॉर्म आप बीएलओ के पास जमा कर दीजिएगा। इस जगह पे तो वर्तमान का फोटो चिपकाना है। अब आगे चलते हैं, 2/12/2004 के बाद भारत में जिसका जन्म हुआ हो, देखिए तीसरा कॉलम में 2/12/2004 के बाद भारत में जन्म हुआ है, उनको क्या करना है, ये वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। ये वाला इस प्रकार से लाइनिंग कर देना है, इस प्रकार से जिस प्रकार से हम किए हैं। पहले वाले कॉलम को लाइनिंग कर देना है। दूसरे वाले कॉलम में पिता का नाम और माता का नाम दोनों का नाम यहाँ पे लिखिएगा। किसके अनुसार से, 2003 के लिस्ट के अनुसार से। देखिए यहाँ पे 2003 का इसलिए एसआईआर का लिस्ट है, ये सूची है, इसके अनुसार से माताजी और पिताजी दोनों का नाम इस लिस्ट में होना आवश्यक है और मम्मी और पिताजी दोनों का नाम इस जगह पे भराएगा। पिता का विवरणी भराएगा और माता का विवरणी भराएगा। इस प्रकार से आप बीचों बीच लकीर खींच दीजिएगा और यहाँ पे विवरणी भरिएगा। पिता का अलग विवरणी भरिएगा, माता का अलग विवरणी भरिएगा। इपिक नंबर किसका भरना है, पिता का अलग भरना है, माता का अलग भरना है। रिश्तेदार का नाम में पिताजी का जो पिताजी है यानी कि आपके दादाजी का नाम यहाँ भराएगा। संबंध में आप लिखिएगा यहाँ पे पिता, जिला जो भी है आपका वो चीज भरिएगा, राज्य जो है आपका वो चीज भरिएगा, विधानसभा क्षेत्र क्या पड़ता है उसी प्रकार से माताजी का भर के यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा।
पिताजी का जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, भाग संख्या जो पड़ता है, क्रम संख्या जो पड़ता है, वो चीज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नीचे वाले सेक्शन में फिर वही डिटेल्स, जो मतदाता का नाम यहाँ पे है उन्हीं का नाम, जन्म तिथि भराएगा। यहाँ 2/12/2004 है तो 2/12/2004 यहाँ पे लिखना है, 02/12 और 2004 इस जगह पे लिखना है। आधार नंबर यहाँ पे भरना है, किसका? जिसका नाम यहाँ पे ऊपर में नाम है इसी का आधार नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे यहाँ पिता का नाम लिखना है, मतदाता का नाम यहाँ पे है, जिसका फॉर्म, जिसके नाम से फॉर्म है इसका यहाँ पे पिताजी का नाम होगा। इसके बाद पिता का इपिक नंबर यानी कि वोटर नंबर यहाँ पे होगा। माता का नाम होगा, माता का वोटर नंबर होगा यहाँ पे। पत्नी का नाम, यदि शादीशुदा है तो यहाँ पत्नी का नाम लिखना है, वोटर नंबर है तो लिखना है, अन्यथा खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मतदाता का दस्तखत करना है, यानी कि यहाँ पे जिसका नाम है वही यहाँ पे दस्तखत करेंगे। दस्तखत करने जो नहीं जानते हैं, टिप दे करके यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे BLO से दस्तखत करवा लीजिएगा। 2 कॉपी मिला हुआ है, BLO से दस्तखत करवा के 1 कॉपी आप रिसीविंग के तौर पे ले लीजिएगा, दूसरा कॉपी BLO के पास जमा कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीजों को भली भांति समझ पाए होंगे। जी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आप लोग सभी लोगों को पहुँचती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल में क्लिक कर लीजिएगा घंटी में, ताकि आपके पास ही सबसे पहले मेरा वीडियो जाएगा और इंफॉर्मेटिव वीडियो जाएगा। बाकी जो रह गया है कि जिसका नाम 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है, जिसके मम्मी का, पिताजी का नाम या खुद का नाम 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है, हम किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि 2003 के SIR लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, जिसकी माताजी का, जिसका पिताजी का नाम नहीं है, के लिए हम वीडियो बनाएंगे स्पेशली। तो उस वीडियो को जल्दी से जल्दी वॉच करें, देखें बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप सभी तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल द क्रिएटर मेकर को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।